सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक छोटा सा वीडियो, लेकिन मज़ेदार सा वीडियो। इस वीडियो को भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस कंटेंट को, लेकिन आज फिर आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब का मुकाबला किसी और से बिल्कुल नहीं था। कैसे? आइए देखते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि एक ही फील्ड के दो कलाकारों या दो फनकारों के दरमियान कहीं ना कहीं एक कंपटीशन, एक कंपैरिजन का पहलू पैदा हो जाता है। लेकिन रफ़ी साहब के साथ भी हालांकि ये चीज़ हुई, और मज़े की बात यह कि रफ़ी साहब का कंपटीशन या कंपैरिजन कभी भी किसी और से नहीं किया गया। जैसे कि उनके जो और भी दूसरे उस दौर के गुलकार थे, हाँ वो मन्ना डे हों या मुकेश जी हों या महेंद्र कपूर हों या तलत साहब हों या हेमंत कुमार जी हों, अगर उनका कोई भी कंपैरिजन किया गया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फनकार के साथ, और वो थे किशोर कुमार जी। हालांकि किशोर कुमार साहब बजाते खुद रफ़ी साहब के बड़े फ़ैन थे और किशोर कुमार ने अपनी फिल्मों के लिए रफ़ी साहब को कई बार रिकॉर्ड किया और पर्दे पे खुद अदाकारी करते हुए रफ़ी साहब की आवाज़ में उनके गाने गाए हुए वो अदा किए। लेकिन फिर भी लोगों की सोच का क्या करना। आज मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि रफ़ी साहब का कंपैरिजन या उनका कंपटीशन किसी और से बिल्कुल नहीं था। अगर उनका कंपैरिजन था या उनका कंपटीशन था तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद रफ़ी से ही था। क्योंकि ये जो कहानी छोटी सी है, लेकिन आप इसमें देखिएगा कि बात है 1969 की, कि 1969 में फिल्म फेयर अवार्ड का जब फंक्शन हुआ तो उसमें मेल प्लेबैक सिंगर्स में 3 नॉमिनेशन जो आए वो तमाम के तमाम तीनों के तीनों रफ़ी साहब के लिए थे। एक फिल्म थी ब्रह्मचारी, जिसका वो गाना दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, इसकी एक अलग सी कहानी है जो शायद मैं अपने किसी वीडियो में पेश कर चुका हूँ कि जब शम्मी कपूर की फरमाइश पे उन्होंने एक ख़ास अंदाज में बिना सांस लिए हुए लंबे लंबे लाइंस को इन्होंने अदा किया था। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। और एक फिल्म जो थी, उसी फिल्म का एक और गाना था, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में सो जाओ। बड़ा ही बहुत ही जज्बात में, मोहब्बतों में डूबा हुआ ये एक तरह की ये लोरी थी। सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। और फिर एक और फिल्म नीलकमल। अब नीलकमल की बात करें तो जहन के पर्दों पे जो दो बहुत ही खूबसूरत नगमे उभरते हैं, एक तो आजा मैं तो लूटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, एवरग्रीन गाना, और दूसरा गाना बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुख। लेकिन ये जो नॉमिनेशन हुई थी वो बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए हुई थी, यानी कि उस साल फिल्म फेयर के लिए जो 3 गाने नॉमिनेट किए गए थे मेल प्लेबैक सिंगर्स में, तीनों के तीनों रफ़ी साहब के गाने थे। यानी कि रफ़ी साहब का मुकाबला बजाते खुद रफ़ी साहब से था और फिर रफ़ी साहब का मुकाबला एक बार और रफ़ी साहब से था, यानी कि एक रफ़ी साहब के 3 गाने। अब ये जो 3 गाने थे, 3 गाने तीनों के तीनों अपने एतबार से बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे, लेकिन अवार्ड तो एक को मिलना था, तीनों को तो अवार्ड मिल नहीं सकता था। और अवार्ड गया ब्रह्मचारी के उस लोरी को, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। ये हालांकि ये गाना बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगर मैं इसमें टेक्निकलिटीज़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये अवार्ड देने के वालों के हाथों में है कि वो किसी भी अवार्ड से नवाज दें। अगर गायकी के एतबार से देखें तो उसमें वो जो गाना था दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, ख़ास तौर से जब उस स्टैंजा की शुरुआत होती है, और टफ गाना है। और उसके बाद अगर हम इमोशंस की बात करें, तासुर की बात करें, तो बाबुल की दुआएं लेती जाए ये वो नगमा है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका गीत को रिकॉर्ड करते हुए बजाते खुद रफ़ी साहब रो पड़े थे, इतने जज्बाती हो गए थे। और इसके बारे में उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बेटी की रुखसती याद आ गई थी और बेसाख्ता में रो पड़ा था। बहरकैफ, तो ये जो
छोटी सी बात है इसमें, इससे इसका जो आउटकम निकल कर आता है वो यही आता है कि रफ़ी साहब का जो लोग कंपटीशन या कंपैरिजन करते हैं बेकार किसी और के साथ करते हैं। रफ़ी साहब के सामने अगर कोई खड़ा था तो ख़ुद रफ़ी साहब खड़े थे। अब आप इधर चुने तो रफ़ी साहब, उधर चुने तो रफ़ी साहब। और ये 1969 का ये वो जो साल था, ये वो साल था कि जो यूँ समझ लीजिए कि वैसे भी रफ़ी साहब बिल्कुल अपने उरूज पे थे और उनके बिना उन दिनों कोई भी गाना सोचा ही नहीं जा सकता था। हालांकि इंडस्ट्री में दूसरे सिंगर्स तो मौजूद थे, लेकिन कोई भी उनका मुतबादिल नहीं था, किसी के साथ भी उनका कंपैरिजन नहीं था, लिहाजा हर तरफ रफ़ी साहब ही नज़र आते थे। मुमकिन है मेरी ये बात कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। हाँ, ये अलग बात है कि 1971 के बाद जब आराधना आई तो फिर एक हालत ने और वक्त ने करवट लिया और फिर तस्वीर का रुख सामने आया। लेकिन अगर हम उसकी भी गहराई में जाएंगे तो आपको अंदर भी बैठी हुई एक कहानी नज़र आएगी, जिसके बारे में फिर कभी आपसे मैं जिक्र करूँगा। तो आज बस यही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि 1969 में जो 3 गाने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे और उनमें 3 गानों में से जो एक गाना बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का करार पाया था, उसके लिए रफ़ी साहब को अवार्ड मिला था। गाने के बोल थे, मैं गाऊं तुम सो जाओ। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि नीलकमल का वो गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, वो भी कम नहीं था। और दिल के झरोखे में तुझको बैठाकर, वो भी अपनी जगह पे बेमिसाल था। अब मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अवार्ड दिया गया था, हालांकि मिलना तो रफ़ी साहब को ही था तीनों गानों में से किसी एक गाने के लिए, लेकिन शायद जिस गाने को अवार्ड नहीं दिए गए वो गाने कहीं ना कहीं इस गाने से बेहतर थे। आगे आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।